हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। इसमें आपके साथ प्रेजेंट हूँ मैं लेज़र कीपर का एग्ज़ाम लेकर HPSSC के द्वारा जो करवाया गया है 18/4/2021, जिसका पोस्ट कोड था 890। तो उसकी आंसर की क्वेश्चंस के आंसर लेके मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैथोड रे ट्यूब CRT इज़ इन शेप। तो कैथोड रे ट्यूब है जो वो सर्कुलर इन शेप होती है। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। ए correct answer. The information stored in the CD-ROM is in the form of binary. A होना चाहिए इसका आंसर। आगे है हमारे पास यहाँ से सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर है जो वो हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है यहाँ पर। तो ए होगा हमारे यहाँ ऑप्शन इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्क इज़ यूज टू कॉल्ड बूट अ पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें हमारे पास सिस्टम होगा, सिस्टम डिस्क। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इन MS वर्ड स्टार्ट बटन इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन। यहाँ से स्टार्ट मेन्यू होगा। ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ से। इन MS वर्ड टेक्स्ट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट कलर शेप साइज एंड वाई यूजिंग वर्ड आर्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से इसका सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, इन MS एक्सेल फ्रॉम विच टूल वी कैन चेंज चार्ट टाइप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए चार्ट टूल से चेंज कर सकते हैं हम उसको। आगे है, विच इज़ यूज टू मेक स्लाइड शो। स्लाइड शो बनाया जाता है MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स का। तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन MS एक्सेस टू स्टोर और द डाटा। MS एक्सेस में टेबल्स यूज़ किए जाते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर इन अ वे। तो यहाँ से टू डिवाइसेस के बीच में, यहाँ पर सिंप्लेक्स में भी दो डिवाइस के बीच में होता है और हाफ डुप्लेक्स में भी, फुल डुप्लेक्स में भी, तीनों में ही दो डिवाइसेस के बीच में फ्लो ऑफ डाटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। जो सिंप्लेक्स है इसमें पहले ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद वापस आएगा। इस तरह हाफ डुप्लेक्स में भी पहले हो जाएगा फिर रिसीव करेगा। फुल डुप्लेक्स में हमारे पास साइमल्टेनियसली होगा, जैसे कि टेलीफोन पर हम बात करते हैं मोबाइल पे। इन OSI मॉडल द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स। ऑप्शन सी होगा, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड करेक्शन ऑफ एरर। यहाँ से सही आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ द वेबनेटिव प्रोटोकॉल। वेबनेटिव प्रोटोकॉल है हमारे पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ से सी होगा HTTP। आगे है आपके पास क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा 1 and 1। जो मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम MS वर्ड में वो एक ही रो होती है और एक कॉलम होता है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ए ऑप्शन ए 1 and 1। आगे है, द टैब ऑफ एक्टिव शीट इन द वर्कबुक इज़ ऑलवेज। तो यहाँ से इसका आंसर आप देख लेना क्या होगा टैब का। एज पर सेंसस 2011 एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इज़। तो ये होगा ऑप्शन डी, 18th रैंक है, जबकि अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 17th रैंक था। अब 12 के अनुसार यहाँ पर 18वां क्रम है। आगे है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की रेणुका लेक, जबकि गोविंद सागर है ये सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। डी में दिया गया है। आगे, गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गसोता फेयर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो अंद्रेटा, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। आगे है आपके पास, मुरंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए होगा लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट है, बला वैली इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जो बला घाटी है। तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा। आगे, पत्थर का खेल इन हिमाचल प्रदेश इज़ तो ये एक मेला है, फेयर है
ऑप्शन सी पत्थर का खेल, जो कि शिमला में लगता है हलोग नामक स्थान पर। आगे आपके पास क्वेश्चन यहाँ से, फेमस पर्सनैलिटी किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फेमस पर्सनैलिटी ये बिलोंग करते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ये पर्यावरण से रिलेटेड था इनका, कि खनन वगैरह के केस में इन्होंने केस किया था और तब से ये फेमस है। आगे फर्स्ट वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिप्रेजेंट इन लोकसभा वाज, तो ऑप्शन सी होगा राजकुमारी अमृत कौर जी। आगे है आपके पास शिंका माउंटेन पास कनेक्ट्स किन्नौर एचपी विद गढ़वाल। ऑप्शन से गढ़वाल दोनों को जोड़ता है शिंका माउंटेन, जो कि गढ़वाल है उत्तराखंड में। फाउंडर ऑफ द बुशहर प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, तो ये थे प्रद्युम्न जी, श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। आगे चंदेरी फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका मनाली में होना चाहिए था पर ऑप्शन में नहीं है। तो आगे आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कैप्चर द नगर कोट इन विच ईयर। ऑप्शन हमारे पास ए रहेगा 1337 AD में। नेक्स्ट है धम्बारी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ये बनाया गया है यमुना रिवर के ऊपर, पब्बर नदी के ऊपर बनाया गया है। तो पब्बर है यमुना की सहायक नदी, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, यमुना। विच इज़ द हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में हाईएस्ट विलेज हिमाचल में तो है ही है, वर्ल्ड का भी हाईएस्ट विलेज तो ये है किब्बर। आगे है रीजनिंग के क्वेश्चन है 5834888293, तो इसमें हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 387 इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन इस तरह से सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। द हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स विल चेंज इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द वर्ड फॉरगेट इज अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर ओनली वन लेटर होगा, जब हम इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही लेटर होगा जो चेंज नहीं होगा, दैट इज़ द टी, लास्ट का जो वर्ड है टी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स राइट little boy, 1 4 5 means tall big boy, and 6 3 7 means beautiful little flower. Which digit in that language means right? जब हम इसे सॉल्व करेंगे कंपेयर करके इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 ब्राइट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज विल बी, तो ये बिल्कुल ईजी सी सीरीज थी NOPQR, तो यहाँ से ऑप्शन बी जाएगा SU, यहाँ से ऑप्शन बी, इस तरह से ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, Which country has recently spotted the Royal Bengal tiger at an altitude of over 3000 मीटर above sea level? तो ऑप्शन यहाँ से बी होगा नेपाल। आगे है यहाँ पर कोइलवर ब्रिज को हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोला गया है? तो ये बिहार में खोला गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु वाज द मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी ऑन गूगल इन 2020 एज पर गूगल इंडिया? तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा, यहाँ से जोई बिडेन सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द Go4Zero पॉलिसी विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएट करती है ये Go4Zero पॉलिसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच वेदा डील्स विद द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस? कौन सा वेद यज्ञों की निष्पादन प्रक्रिया को संबंधित है? ऑप्शन सी रहेगा यजुर्वेद। हु वाज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म? ऑप्शन ए होगा ऋषभनाथ जी। विच रूलर बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? तो उड़ीसा में है ये, ए ऑप्शन है इसका, नरसिम्हा देव जी ने ये मंदिर बनवाया था। हु वाज द सन ऑफ बाबर? ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं सन ऑफ बाबर, तो यहाँ से ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का था अकबर। फर्स्ट एंग्लो सिख वार टुक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शन ए होगा 1845 to 1846। एंड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर वंस अगेन
यूनाइटेड, तो ये होगा सी लखनऊ सेशन 1960, जबकि सूरत सेशन जो 1907 में हुआ था, इसमें ये अगेन सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे पास ऑप्शन सी नेपच्यून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द बोरा, बोरा एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड स्थानिक पवन। विच इज द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन। विच इज द फ्लोइंग रिवर, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो, उसमें हमारे पास ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए होगा यहाँ से लूनी नदी। विच डिवाइड इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल क्लाइमेटिक जोन, तो यहाँ से होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, तो इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट से हमारा संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ द लोकसभा है जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स इंडिया, तो यह होगा CAG कंट्रोल और CAG होगा यहाँ से। ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हमारे पास ऑप्शन ए होगा पेट्रोल उत्पाद कंट्रोलर जनरल, हमारे पास जो है अथॉरिटी जनरल। विच मिरर इज़ यूज एज अ लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास के लिए हम प्लेन मिरर का, जिसमें हम देखने के लिए आमतौर पर प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। ड्राई आइस इज अ सॉलिड CO2, ऑप्शन सी होगा। आगे है, इन ह्यूमन बींग हार्ट हैज़, तो जो हमारा मानव जात में हृदय है उसके कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन बींग में। एंटोनिम ऑफ सैलिवेट, तो इसमें एंटोनिम है सैलिवेट का वो होगा रिप्रोबेट, बाकी सभी का सेम ही मीनिंग है। ये है बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन इज अ, तो यहाँ एक्रोबेट, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आगे है आपके पास, मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेम्प्ट प्रोविडेंस इज टू टेक रिक्लेस रिस्क, ऑप्शन सी होना चाहिए। लोकोत्तर का संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी। लोक प्लस उत्तर गुण संधि का प्रयोग हो जाता है यहाँ पर। राज दरबार में समास है तत्पुरुष समास। आगे हित का विशेषण है, हित का विशेषण हितकारी हो जाएगा, ए। यहाँ से आगे चलते हैं 67 में पूछा गया है उदय का पर्यायवाची, तो उदय का पर्यायवाची ऑप्शन बी होगा सरोज। आगे चलते हैं यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्स, तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इन्वॉल्व करता है कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। द ट्विन फैक्टर इन द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज, यहाँ से होगा ऑप्शन बी रिस्क एंड रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू करंट यील्ड प्लस, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी कैपिटल यील्ड के इक्वल। एंड द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और एसेट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं कैपिटल रिटर्न। द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नॉन एज, इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट है, व्हेन द बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन द बीटा ऑफ मार्केट देन सिक्योरिटी इज, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा लेस रिस्की एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लो। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नॉन एज, तो सेकेंडरी मार्केट को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट को यहाँ से आप देख सकते हैं नीलामी बाजार और व्यापारी बाजार दोनों ही कहा जाता है, तो एनी ऑफ दीज, यहाँ से ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ द ईयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, ऑप्शन डी होगा 1908। हाउ मैनी फर्म्स रिप्रेजेंटेशन आर इन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेक्सेक्स, तो ऑप्शन ए होगा 30। द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन द BSE इन ऑप्शन ए होगा। हु कैन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन इंडिया,
तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन ए में दिया गया है बैंक्स, ऑप्शन बी में दिया गया है कस्टोडियंस एंड ब्रोकर्स, तो इस तरह से ऑप्शन डी होगा। तीनों ही ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एक्सट्रैक्टिव सेक्टर, तो यहाँ से आपके पास ये जो है फार्मिंग, माइनिंग एंड ये तीनों ही ये सेक्टर है, नहीं का पूछा है तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से सही आंसर। द इकोनॉमिक साइकिल्स आर यूजुअली मेजर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ग्रोथ रेट ऑफ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है किसके वृद्धि दर को ध्यान में रखकर सामान्यतः मितव्ययी चक्कर नापा जाता है, तो ये जो नापा जाता है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर। आगे पूछा गया है द एक्सपेंशनरी फिक्सर पॉलिसी इज अप्लाइड ड्यूरिंग, ऑप्शन सी होगा, डी होगा, रिसेशन के टाइम पे ये पॉलिसी अप्लाई की जाती है। द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, तो ऑप्शन सी होगा, रेपो रेट से ये ऋण प्राप्त करती है आरबीआई। आगे द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश द माइक्रो इन्वायरमेंट फ्रॉम मैक्रो इन्वायरमेंट होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको बोलते प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी होगा यहाँ से आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से पूछा गया है द कंट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी इज बिल्ट ऑन, तो यहाँ से इसका होगा टाइट मनी कॉन्सेप्ट। आगे पूछा गया है डॉ थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एस्ट्रॉ इन द ईयर, तो इन द ईयर ऑप्शन ए होगा 1900। आगे है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर एक्सपेक्टिंग dividend of ₹4 per share, required rate of return 10% and price at the end of the year will be, यहाँ से ऑप्शन बी होगा 18.18 हो जाएगा। आगे है कांस्टेंट डिवाइडेंड ग्रोथ मॉडल इज propounded by, तो ये किया गया था गॉर्डन के द्वारा। इक्विटी वैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय, तो ये ए एंड बी दोनों के ही द्वारा ये मॉडल डेवलप किया गया था, आर फुलर एंड सी थैसिया, ऑप्शन डी होगा बोथ ऑफ देम। आगे है यहाँ से गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ आर, तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ आर यहाँ से आएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं ये। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसका होगा। आगे पूछा गया द परचेज एंड द सेल ऑफ बॉन्ड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो नॉन एज, यहाँ से देख सकते हैं आप, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी होगा बॉन्ड स्वैप्स, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास द कम्बिनेशन ऑफ द सिस्टेमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टेमेटिक रिस्क इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिस्क, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय, फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था ये जैक ट्राइनोर के द्वारा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। कैपिटल मार्केट लाइन डज नॉट कवर, कैपिटल जो मार्केट लाइन है डज नॉट कवर यहाँ से दिया गया है डज नॉट, तो ऑप्शन सी होगा, दोनों नहीं कवर करते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, इज ऑफ फाइनल एंट्री, ऑप्शन ए यहाँ से सही, ऑप्शन ए यहाँ से। इन परचेज लेजर अकाउंट ऑफ डैश ओनली मेंटेन्ड, तो अकाउंट ऑफ डैश ओनली मेंटेन इज ट्रेड क्रेडिटर्स होगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ से सही आंसर। आ गया रियल अकाउंट कांट हैव डैश बैलेंस, तो रियल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, यहाँ से ऑप्शन बी होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज नॉन एज, ऑप्शन बी होगा पोस्टिंग। 120 है इम्पर्सनल लेजर इज आल्सो, तो इम्पर्सनल लेजर को क्या कहा जाता है, जर्नल कहा जाता है। इम्पर्सनल विच इज अकाउंट इज डिक्रीज बाय एंट्रीज, तो ऑप्शन ए होगा सैलरी अकाउंट, एक तो मेरा सैलरी खराब है, यहाँ से होगा ऑप्शन ए सैलरी अकाउंट। आ गया व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ से आपके पास होगा व्हेन जर्नलाइजिंग, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा व्हेन जर्नलाइजिंग। आगे पूछा गया है द डेबिट बैलेंस इन द नॉमिनल अकाउंट शॉल्स, तो यहाँ से
हमेशा ये एक्सपेंसेस को शो करता है। आ गया पर्सनल अकाउंट ऑफ द कस्टमर इज़ लाइकली टू हैव, जो कस्टमर अकाउंट होता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ ओनली क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस आपके पास यहाँ से ऑल ऑफ दीज होगा, इसका आंसर 125 का ऑल ऑफ दीज। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऑप्शन सी। यहाँ से आगे देख लेते हैं, दिया गया है द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू, तो यहाँ से होगा ऑप्शन डी पैटी कैश बुक। आगे अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन, तो ये रिकॉर्ड किया जाता है हमारे पास, किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देख लेते हैं 129 द periodical टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेज टू, यहाँ से ऑप्शन हमारे पास होगा डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है सेल्स बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड, तो सेल बुक रिकॉर्ड करता है क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स ओनली, ऑप्शन ए होगा। द ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जिसमें आपके क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस आते हैं। आगे दिया गया है मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एसेट एंड लायबिलिटीज, ए यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल डैश ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। फाइनेंशियल एरर्स आर द डैश मिस्टेक्स, तो एरर्स आर हमारे पास होता है अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती है ये एरर्स। द आइडियल लेवल ऑफ द करंट रेशियो इज, तो आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज 2:1 होता है, पर यहाँ देखते हैं हम तो सारी रेशियो 2:1 ही बनती है, तो यहाँ से इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर कोई गलती है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर